हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है प्रभात कुमार और आप देख रहे हैं सॉल्यूशन फॉर यू। इस वीडियो में हम कक्षा 6 के भूगोल का पार्ट 8 भारत जलवायु वनस्पति तथा प्राणी विज्ञान का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो इसमें जो पहला है, कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है, यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका उत्तर हम राइट करेंगे, मानसूनी पवनें भारत में वर्षा लाती हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं। यहाँ अच्छे मानसून का मतलब प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन और आर्थिक विकास है। तो देखो, जो कौन सी पवन वर्षा लाती हैं, तो मानसूनी पवनें वर्षा लाती हैं। ठीक है, और यहाँ इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ये भारत जो है कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर होते हैं। इसलिए जब बारिश होता है तो वहाँ अच्छी फसल होती है और लोगों की आमदनी भी अच्छी होती है उस साल। अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए। उत्तर, भारत में 4 प्रमुख मौसम होते हैं। पहला, दिसंबर से फरवरी तक का, जिसे ठंडे हवा वाला मौसम कहते हैं, सर्दी का मौसम। दूसरा, मार्च से मई तक का, जिसे गर्म मौसम या फिर गर्मी का मौसम कहते हैं। तीसरा, जून से सितंबर तक का मौसम, जिसे मानसून वाला मौसम कहते हैं या वर्षा ऋतु कहते हैं। और लास्ट, अक्टूबर से नवंबर तक का, जिसमें मानसून लौटने लगता है, जिसे शरद मौसम कहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा, प्राकृतिक वनस्पति क्या है? तो उत्तर राइट करेंगे, जो घास, झाड़ियां तथा पौधे बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यानी जो भी घास, झाड़ी, ये सब जो अपने आप उग जाते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अगला देखते हैं, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के नाम लिखिए। तो उत्तर राइट करेंगे, भारत में निम्नलिखित 5 तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। पहला, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तीसरा, कटीली झाड़ियाँ। चौथा, पर्वतीय वन। और लास्ट, मैनग्रोव वन। तो ठीक है, ये 5 हैं, अब इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सदाबहार वन तथा पतझड़ वन में क्या अंतर है? तो उत्तर राइट करेंगे, तो यहाँ हमने 2 कॉलम बनाना है। पहला एक तरफ लिखना है सदाबहार वन, दूसरी तरफ पतझड़ वन। तो सदाबहार में पहला लिखेंगे, सदाबहार वन अधिक घने होते हैं और सूर्य का प्रकाश भी जमीन तक नहीं पहुंच पाता। और पतझड़ में लिखेंगे, पतझड़ वन कम घने होते हैं। अब सदाबहार वन में दूसरा लिखेंगे, ये वन वर्ष में अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं। पतझड़ वन में लिखेंगे, ये वन वर्ष में एक निश्चित समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं। और सदाबहार में तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां बहुत अधिक वर्षा होती है। पतझड़ वन में लिखेंगे तीसरा, ये वन देश के बहुत बड़े भाग में पाए जाते हैं। चौथा लिखेंगे, ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूहों, उत्तरी पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट के संकरी में पाए जाते हैं। पतझड़ में चौथा लिखेंगे, ये वन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। सदाबहार वन में 5वां लिखेंगे, इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष महोगनी, एबोनी, रोजवुड आदि हैं। पतझड़ में 5वां लिखेंगे, इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष साल, सागौन, पीपल, नीम और एवं शीशम हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है? तो इसका रीजन यह है क्योंकि सदाबहार वन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पौधे जो यहाँ पे पाए जाते हैं वो अलग अलग समय पर अपने पत्तियों को गिराते हैं, जिसके कारण वो हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? सदाबहार वन कहते हैं। तो उत्तर देखकर राइट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे 3 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से एक विकल्प सही है, तो हमें बताना है कौन सा सही है। तो उसमें पहला है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? सही उत्तर है मौसिनराम। ठीक है, तो इसका ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैनग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं? इसका सही उत्तर है क, खारे जल में। अगला प्रश्न है, महोगनी एवं रोजवुड वृक्ष पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। इसका ग ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न देखते हैं,
जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाती हैं? तो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसका क ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? तो इसका सही उत्तर है ख, समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। तो इसका ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, खाली स्थान भरें। तो यहाँ पे खाली स्थान दिए हुए हैं जिनको हमें भरना है। इसमें पहला है, गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म हवाएं चलती है जिन्हें कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? लू कहते हैं ना, कहते हैं लू चल रहा है देखो गर्मी में ना, तो इसे लू कहते हैं। दूसरा देखते हैं, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में यहाँ पे खाली स्थान दिया है कि मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। तो इसका सही है, लौटते मानसून के समय वहाँ बहुत ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है। अगला देखते हैं तीसरा, गुजरात के यहाँ खाली स्थान वन का निवास है, मैंग्रोव वन प्रजाति है। तो पहले में भरेंगे गिर और दूसरे वाले में भरेंगे एशियाई शेरों। ठीक है। तो गुजरात में गिर वन एशियाई शेरों का निवास है जिन्हें क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन प्रजाति कहते हैं। ठीक है, मैंग्रोव वन की प्रजाति है। ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ शुरू में ही खाली स्थान दिया हुआ है, मैंग्रोव वन की प्रजाति है कौन? तो सुंदरी, सुंदरी मैंग्रोव वन की प्रजाति है। इसमें पांच वाले में भी पहले ही खाली स्थान दे दिया हुआ है, को मानसून वन कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को मानसून वन कहा जाता है। तो इस तरह इस अभ्यास के सारे प्रश्नों का उत्तर हमने आपको बता दिया। इसके आगे के अध्याय के प्रश्नों का उत्तर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।